तो सभी फिर से बुद्धि को एकाग्र करते हुए चलेंगे हद और बेहद से पार। इस बेहद ड्रामा से, इस बेहद स्टेज से पार आ जाएंगे अपने लाइट के आकार में धरती के ऊपर। देखें सारी धरती को। ऊपर आसमान है, नीचे धरा है, धरा पे जल ही जल, बीच में टापुनुमा धरती, भूभाग, जहाँ पे अनेकों आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं अपने अपने हड्डियों के ढांचे में अपना अपना पार्ट बजा रही। देखें स्पष्टता के साथ। अब देखते देखते चलेंगे ऊपर की ओर। चांद सितारों के बीच से, ग्रह नक्षत्रों के बीच से, रंग बिरंगे आकाश गंगाओं के बीच से, पावनता की नारंगी किरणें फैलाते हुए हम दिव्य फरिश्ते हद और बेहद से पार पहुंच गए हैं सूक्ष्म लोक में। बाप दादा सामने है। बाप दादा का हाथ पकड़कर बहुत गहराई से, उनके बहुत नजदीक बैठकर किसी साथ की महसूसता में रिवाइज करेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, ये सृष्टि चक्र ज्ञान भक्ति और वैराग्य का बना हुआ है। पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ जन्म मिलता है। जब ज्ञान लोप होता है, जब ज्ञान का प्रभाव लोप होता है, तब भक्ति शुरू होती है। और जब भक्ति भी पूरी होने को होती है, तब वैराग्य का पाठ शुरू होता है। इस तरह से वैराग्य। तो बाबा ने कहा कि सतयुग और त्रेता ये हद है। यहाँ पे बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं जो कि देवी देवताएं जिसकी उपाधि होती है, तो वो है हद। चूंकि 33 करोड़ ही हुए। और द्वापर और कलयुग जिसमें भक्ति और वैराग्य है। तो जैसे ऊपर से अनेकों आत्माएं आती ही रहती है, आती ही रहती है। तो बाबा ने वही कहा कि सतयुग त्रेता में है थोड़े मनुष्य जो देवी देवताएं हैं, जो पुरुषार्थ के आधार पर जिन्होंने उस दुनिया में राजाई पद प्राप्त किया है, मर्तबा हासिल किया है। और द्वापर और कलयुग वह है बेहद। बेहद अर्थात वहां कोई गिनती नहीं है। आत्माओं की अनेकों आत्माएं जन्म लेती हैं, अनेकों आत्माएं देह त्याग करती हैं। व्यक्त और अव्यक्त में आत्माओं की कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए सतयुग त्रेता हद और ये बेहद। तो ये पूरा सृष्टि चक्र हुआ। तो बाबा ने कहा इस हद और बेहद से भी पार जाना है हमें। माना इस धरा पर ये खेल चलता है,
इस धरती पर ही 4 समय खंड हम देखते हैं, और उन समय खंडों में अलग-अलग प्रकार के पार्ट बजते हुए देखते हैं, आत्माओं की अवस्थाएँ अलग-अलग देखते हैं। और फिर अनेकों आत्माओं की भीड़ जब यहाँ होने लगती है, तब बाप आते हैं सभी पतितों को पावन बनाने। तो हद और बेहद से भी पार ले जाने के लिए बाबा आता है। सतयुग त्रेता की हद और द्वापर कलयुग की बेहद, इन दोनों से हद बेहद से पार ले जाने के लिए बाबा आता है। तो बाबा ने कहा कि पहले ज्ञान है, फिर भक्ति है, पीछे है वैराग्य। तो ज्ञान को दिन कहा जाता है, क्योंकि नई दुनिया है, क्योंकि पुरुषार्थ से स्थापित की गई दुनिया है, क्योंकि अमृत वेले में संगम युग पर खुद को पावन बनाकर, पवित्रता की धारणा करके सारे जग को हम पावन बनाते हैं। इसलिए ज्ञान दिन है। तब वो दिन, तब वो सूर्योदय होता है पवित्रता का, जिससे कि नई दुनिया स्थापन होती है। तो ज्ञान दिन है। उस दुनिया में भक्ति नहीं होती, लेकिन वो हद की दुनिया है, वहां पे लिमिटेड एंट्री है, वहां पे मास एंट्री नहीं है, लिमिटेड आत्माओं की ही एंट्री है, जिन्होंने खुद को उस दुनिया के लायक बनाया है, उन आत्माओं की एंट्री है। तो वहाँ थोड़े मनुष्य होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चक्र घूमता है, ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सतयुग बीता 2 करोड़ आत्माएं, फिर त्रेता की शुरुआत में 2 करोड़ आत्माएं, त्रेता बीता 33 करोड़ आत्माएं, कितनी आत्माएं हो गई, आ रही हैं आत्माएं। और जब आधा कल्प बीत गया, तो आधा कल्प बीतने के बाद भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि ज्ञान पूरा हुआ, माना दिन पूरा हुआ। तो ज्ञान के समय कोई संन्यास धर्म, कोई भक्ति आदि नहीं होती। भक्ति आधा कल्प के बाद शुरू होती है, द्वापर में शुरू होती है। उस दुनिया में, जो नई दुनिया है, उसमें संन्यास और त्याग नहीं होता, क्योंकि वो तो प्राप्तियों की दुनिया है। संगम पे जो हमने पुरुषार्थ किया, उसी के आधार पे जो प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों की प्रालब्ध की दुनिया है वो। तो वहां पे संन्यास व त्याग का कोई अर्थ नहीं, कोई सवाल नहीं। संन्यास और त्याग यहाँ पुरानी दुनिया में होता है। तो ये सब बातें बाबा ने कहा बुद्धि में रखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो अभी हम बेहद में हैं, लेकिन अनेकों आत्माओं की भीड़ के बीच में है, लेकिन इससे भी पार जाना है, क्योंकि सभी आत्माएं पहले हद में थी, अब बेहद में आ गई, अनेकों आत्माओं की भीड़ हो गई। तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट किया कि कहाँ पे 9 लाख मनुष्य, माना कि 9 लाख मनुष्य, 9 लाख आत्माएं, लेकिन उपाधि क्या है, देवी देवता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। तो कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़, कितनी गिनती है। तो बाबा ये कहते हैं कि मनुष्य जांच करते हैं कि आसमान कहाँ तक है और समुद्र कहाँ तक है, तो इसका अंत पा नहीं सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि वापस आना पड़े, बेहद में नहीं जा सकते। तो इस हद और बेहद के पार, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, इस चक्र के पार ले जाने के लिए बाबा हमें आता है। तो महसूस करेंगे खुद को सूक्ष्म लोक में, इस चक्र से बिल्कुल पार। बाप दादा मसाज कर रहे हैं पैरों के, महसूस करेंगे इससे पार, इससे पार जाकर पूरा चक्र कंप्लीट करने के बाद आत्मा जो थक गई है, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं बाबा। महसूस करेंगे बाप दादा के सामने खुद को, पूरा चक्र पूरा हुआ, पहुंच गई अपने रिलैक्सेशन के स्थान पे, बाप दादा के सामने। और फील करेंगे कि जैसे बाबा दोनों हाथों से लाइट के आकार में एनर्जी फ्लो करते हुए मसाज कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत लाइट कर रहे हैं, दोबारा से तरोताजा कर रहे हैं हमें।
तो बाबा हम सभी को आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज। तो रचयिता को जानने का एक हिस्सा ये भी है कि हम उसकी रचना के आदि मध्य अंत को पहचाने। आदि मध्य अंत अर्थात क्या बीता, क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, तीनों काल हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो। तो बाबा ने कहा कि वहां माना हद और बेहद के पार तो कुछ भी है नहीं। वहां पे तो पोलार है। तो पोलार से जैसे वाणी निकलती है, तो बाबा ने मुख का एग्जाम्पल दिया कि मुख जैसे पोलार है। तो ऐसे ही वाणी कानों से नहीं निकलती या आंखों से नहीं निकलती। वाणी तो पोलार से निकलती है, मुख से निकलती है। तो एक ये पोलार और एक वो पोलार। वो पोलार अर्थात ब्रह्मांड में जो ऊपर आसमान ही आसमान है, स्पेस जिसको कहते हैं, वो बेअंत है। तो बेअंत तो कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो बाबा आके हमें सारी समझ देते हैं, श्रेष्ठ, बहुत समझदार बनाते हैं। तो हम भी, कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। मनुष्यों में ये भ्रांति रहती है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, किसी को नहीं पता। आजकल एक एलियन का कंसेप्ट और चल पड़ा है कि एलियंस हमारे पूर्वज हैं। ऐसी मन गढ़ंत भटकाने वाली बातें मनुष्य करने लगे हैं इस अज्ञानता के कारण, इस बोध को खोने के कारण कि हम परम धाम से आए हैं। क्या बीत गया, नई दुनिया थी, सतयुग था, त्रेता था, बीत गया। भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति के बाद भक्ति भी जब पूरी होने लगी, पूरी अर्थात तमो प्रधानता की तरफ बढ़ने लगी, तब वैराग्य, संन्यास मार्ग का, संन्यास धर्म का, संन्यास चलन का उदय हुआ। तो अपने धनी धोरी, अपने असली स्वरूप और अपने असली घर को, अपने असली पिता को ही भूल गए। तो बाबा कहता है इतने सभी धर्म हैं, कैसे कैसे अपने अपने समय पर स्थापना होती है। तो यहाँ पे बाबा ने आज सतयुग को हद की सृष्टि कहा है। हद की माना जहाँ पे लिमिटेड एंट्री है, लिमिटेड सोल्स हैं, और कलयुग को बेहद की कि जहाँ पे सारे दरबार खुले हैं, सब आ जाओ, सब समा जाओ। इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो बाबा ने कहा फिर इस हद बेहद से भी पार अपने शांति धाम स्वीट होम में जाना है। तो स्वीट होम में शांति है। तो बाबा ने कहा कि वहां तो जाना है, लेकिन अटेंशन दिलवाया फिर से, जो बाबा डेली दिलवाते ही हैं। तो अटेंशन देंगे, हद बेहद की दुनिया से पार जाना है शांति धाम में। शांति धाम में शांति है। और फिर वहां से आना है सतयुग में, सुख धाम में, क्योंकि वहां पे शांति और सुख दोनों है। परम धाम में सुख का नाम नहीं है। बाबा कहते हैं वहां सुख का नाम नहीं, वहां सिर्फ शांति होगी। तो अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, माना नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, क्योंकि सुख भोगने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है आत्मा को। आत्मा बिना उसके भी सुखी रह सकती है, लेकिन वो उसकी शांत अवस्था है, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए ऑर्गन्स नहीं है। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यदि कोई बहुत शांत भी होता है, तो भी हाथ के इशारे द्वारा या चेहरे की भाव के द्वारा, चेहरे के भावों के द्वारा बताता है सामने वाले को कि मैं बहुत साइलेंस महसूस कर रहा हूँ, है ना। या सुख की अनुभूति उसके चेहरे से, उसके ऑर्गन से पता लगती है। तो परम धाम में शांति है, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि वहां ऑर्गन्स नहीं है। तो सुख यहीं पे आके मिले, सुख भोगना पड़े, सुख भी भोगना और दुख भी भोगना। तो सुख दुख के लिए ऑर्गन्स चाहिए। ऑर्गन्स मिलते हैं हमें श्रेष्ठ देवी देवताओं वाले, जिससे कि हम 2500 साल सुख भोगते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में राज्य करते हैं। तो बाबा ने कहा ये बेहद का ड्रामा है। अगर धरती को डिटैच हो गए धरती से और फिर धरती को देखेंगे, तो बेहद का ड्रामा, जैसे बेहद का खेल चल रहा हो। तो बाबा ने कहा कि मनुष्यों को इस खेल का कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है। इतने ढेर मनुष्य हैं,
इतनी ढेर उपाधियां हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तो अब हम बच्चे ये जानते हैं कि ये सब आत्माएं हैं, और इन सब का पिता, हम सब का पिता एक परमात्मा है जो ऊपर रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझते हैं, हर कोई नहीं समझता। तो बाबा ने कहा कि जैसे आकाश तत्व में बैठे हो, तो आकाश तत्व में कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। पोलार ही पोलार अर्थात खाली जगह, स्पेस। स्पेस ही स्पेस है। तो इस रचना में हर चीज की एक जगह है, एक निहितार्थ है हर रचना के कंपोनेंट का। तो जो पोलार दिखता है, उस पोलार में हम सभी आत्माओं की एनर्जी है, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। हर कर्म की एनर्जी समाई हुई है जिसमें। तो बाबा ने कहा कि मुख से, मुख वाला जो पोलार है, जैसे हमारे मुख के अंदर खाली जगह है, तो इससे ही वाणी निकलती है। तो बाप को भी शरीर में बैठ फिर मुख के द्वारा बोलना पड़े। अगर शिव बाबा को बच्चों से बात करनी है, बच्चों को मुरली सुनानी है, तो उसको भी शरीर का आधार लेकर सुनानी पड़े। बिना शरीर के नहीं सुना सकते, क्योंकि जैसे हम आत्माएं हैं, ऐसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है, माना परम आत्मा है, परे रहने वाली और सुप्रीम, सबसे ऊंची, सर्वोच्च। तो वो आत्मा है। तो सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, तो बाबा का भी पार्ट है, बाबा भी आके पार्ट बजाते हैं। खेल है ये, इस खेल में सबका पार्ट है। तो बाबा ने कहा कि इस खेल में पहले होती है नई दुनिया। तो नई दुनिया में श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं। फिर जो उनके साथ नई दुनिया में रहते हैं वो है माला। तो उस माला को देखो, तो ऊपर से, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फूल अर्थात ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव बाबा। फिर है मेरू युगल। मेरू युगल अर्थात शिव बाबा के बाद किसका नंबर आया? मेरू युगल का। मेरू युगल अर्थात नंबर वन युगल, जो कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, दोनों जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, तो उनका नंबर आता है। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है, इन दोनों के बाद फिर माला होती है जो बढ़ती जाती है। तो ये सारी पढ़ाई है ना, तो ये पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। किस चीज की पढ़ाई? बीज और झाड़ की। कि बीज है शिव बाबा, और फिर हम ब्राह्मण कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, और फिर जड़ों से तना निकलता है, और तने से फिर टाल टालियां और फूल पत्ते निकलते हैं। इसलिए बीज और झाड़ हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए कि बीज ऊपर में है ना। रचता बाप बैठ रचना के आदि मध्यांत का राज हमें समझाते हैं कि ये रचना रची कैसे गई है, क्या क्या पास्ट हो गया, क्या प्रेजेंट में चल रहा है, क्या फ्यूचर में होने वाला है। बाबा सब बताते हैं, कितनी नॉलेज देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि नॉलेज में धारण और मजबूत वही रह सकेंगे जो पवित्र बनते हैं। पवित्र अर्थात ओरिजिनल अवस्था, जो बार 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 अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं। तो सत्य स्वरूप में टिकने से प्योरिटी बढ़ती है, बुद्धि की पवित्रता बढ़ती है। तो इस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन बहुत साफ चाहिए, जो कि बनता है पवित्रता से। तो पवित्र बर्तन और गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी, तो नॉलेज धारण होगी। नहीं तो नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, नंबरवार बनेंगे, कोई कितने कोई कितने। तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान और ये राज जो समझा रहा है बाबा, ये ना तो देवी देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। केवल बाप ही सुनाता है, क्योंकि ना देवी देवताओं को ये याद है, और पतित मनुष्यों को तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो बाबा ने कहा कि एक ही बार शिव बाबा, एक ही बार बाप टीचर और सदगुरु बनते हैं। 5,000 साल में वही पार्ट वो फिर से बजाएंगे, लेकिन एक ही बार बनते हैं। और बाबा ने विशेष कहा कि प्रलय तो होती नहीं, क्योंकि हम सभी को विनाश से बहुत डर लगता है कि विनाश हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, विनाश कुछ नहीं होता। इस सारी रचना में 5,000 साल में कुछ भी विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है।
केवल स्वरूप बदलता है और कुछ भी विनाश नहीं होता। सब कुछ अनादि है, तो स्वरूप तो बदलेगा, स्वरूप बदलना जरूरी है, लेकिन वो स्वरूप इतने व्यापक स्तर पे बदलेगा कि लगेगा कि जैसे प्रलय हो रही हो, लेकिन वो प्रलय नहीं है, वो केवल परिवर्तन है, या कह सकते हैं कि महापरिवर्तन। जिसका स्वरूप दिखता है विनाश जैसा, लेकिन वो विनाश नहीं है, असल में वो स्थापना की अंतिम घंटी है। तो बाप ने फिर बताया कि पहले है बाप, सबसे पहले शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, उसके बाद है ऊंचे ते ऊंचे महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर जो आदिदेव और आदिदेवी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद, उसके बाद अंत में आकर आदिदेव और आदिदेवी बनते हैं, जब शिव बाबा आकर सत्य परिचय दे ब्रह्मा के तन में बैठकर, तब वो आदिदेव और आदिदेवी बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन याद की यात्रा तो मुख्य है। याद की यात्रा अर्थात जो यात्रा हमने की हद और बेहद से पार, अपने बाप दादा के सामने, और फिर परम धाम निराकार शिव बाबा के बिल्कुल नीचे, उनकी किरणों के बिल्कुल नीचे। अब यहाँ से वापस सूक्ष्म लोक में। तो बाबा ने कहा कि याद की यात्रा मुख्य है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये यात्रा बैठे बैठे सेकंड में भी कर सकते हैं। तो बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि बाबा रत्नों का व्यापारी था ना, तो उसको कोई अच्छा रत्न आता था, तो चांदी की डब्बी में रुई डाल के, कपास डाल के, फिर उसको रखते थे, ऐसे खोल कर दिखाते जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। बाबा ने कहा कि अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है, तो ये श्रेष्ठ नॉलेज धारण करने के लिए श्रेष्ठ बर्तन अर्थात पवित्र बर्तन, बुद्धि का बर्तन बहुत पवित्र होना चाहिए, उसी में नॉलेज ठहर सकती है। तो कान जो है, बाबा ने कहा कान बर्तन है, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो बुद्धि योग सुनते हुए जो बुद्धि योग है वो बाबा से चाहिए, बुद्धि बाबा पे एकाग्र हो, क्योंकि बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो बात ठहरेगी नहीं, कोई संकल्प विकल्प आएंगे, उल्टे सुल्टे संकल्प आएंगे जो हमारे काम के नहीं है, जो हमें आगे बढ़ाने वाले नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते, माना बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करते करते बर्तन साफ हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। तो जब हम बाबा से बुद्धि का योग लगाते हैं अर्थात बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करते हैं, तो साथ ही जो शक्तियां हमें मिलती हैं दूसरों को भी दान देते रहो, क्योंकि भारत महादानी है। भारत में धनादि भी बहुत दान करते हैं, अब भी करते हैं, पहले भी बहुत करते थे, लेकिन यहाँ पे अविनाशी ज्ञान रत्नों की दान की बात हो रही है जो बाबा से हमें मिलता है। तो बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है, हम तो बाप के हैं बस, केवल बाप के, क्योंकि बाप में ही सारा संसार समाया हुआ है, सारा संसार हमारा हो और बाप ना हो तो अधूरा है ना सब कुछ, लेकिन बाप साथ है तो सारा संसार साथ है। तो कौन है बाप? नॉलेज का सागर। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा बेहद और हद से पार चला जाता है, तो हमें भी ऐसे ही हद और बेहद से पार जाना है, कोई संकल्प नहीं, एकदम निरसंकल्प। लेकिन चलते चलते क्या होता है, बच्चों के दिल टूट जाते हैं, नापास हो पड़ते हैं। तो बाबा ने अटेंशन दिया, जो बाबा के समय में हुआ भी होगा, कि अच्छे अच्छे महारथी छोड़कर चले गए, आज है नहीं, माया की साइलम ले ली। बाबा ने कहा कि पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते हैं।
ट्रेटर होते हैं जैसे दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं वहां पे चले जाते हैं। तो अपनी अपनी नजरिया, अपने अपनी दृष्टिकोण की बात है कि जहां पे उन्हें लगा वो वहीं पे चले गए, क्योंकि बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं पाए। तो हम जानते हैं कि बहुत ताकत वाला, माना सर्वोच्च ताकत वाला तो एक बाप है, वो सर्वशक्तिवान है। उनसे हम क्या पढ़ते हैं और क्या पाते हैं? जो हमें पढ़ाकर क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। अप्राप्त कोई वस्तु रहती नहीं, सब कुछ प्राप्त ही प्राप्ति। तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंध की भी, संपर्क की भी, सारी सर्व प्राप्ति संपन्न। कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं। लेकिन वैसा बनने के लिए बाबा ने कहा कि मुहल्ला हमेशा मुंह में रहे, अर्थात स्मृति हमेशा सजग रहे, भटके ना कहीं बुद्धि, स्मृति में सेट रहे। स्मृति में सेट रहेगी अर्थात मुहल्ला डला रहेगा, तो माया आएगी, सलाम करके चली जाएगी। तो बाबा ने कहा कि मुख्य बात फिर से याद दिलाई। जैसे परसों पहला पाठ याद दिलाया था बाबा ने, ऐसे ही मुख्य बात याद दिलाई कि मुझ बाप को आत्मा समझ के याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो ये बात हम ही जान सकते हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, आत्मा भाई भाई हैं, सब एक दूसरे के साथ। तो हम जब बाबा कहते हैं, तो एक बाबा जो शरीरधारी है ब्रह्मा बाबा, उसको बाबा कहते हैं, और एक बाबा जो है शरीरी है शिव बाबा, उसको बाबा कहते हैं। तो हम दोनों को ही बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब ये दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया आनी है, तो क्या करना पड़ेगा? नई दुनिया आनी है तो नई दुनिया में जाने के लिए मन सभी का है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, पावन बनना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा, पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, ताकि पाप कट जाए। तो बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। और जितने जितने हम बाबा पे एकाग्र होते जाएंगे, जितना जितना समय हम बाबा के स्वरूप पे एकाग्र रहेंगे, जितना जितना अपनी बुद्धि की अटेंशन बार बार बाबा की तरफ, बार बार बाबा की तरफ लगाते रहेंगे, तो उतना ही नई दुनिया के लायक बनते जाएंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे योग, ये मिलन अग्नि का काम करेगा। तो बाबा ने कहा यह है योग की अग्नि, अर्थात हमारी एकाग्रता। वर्तमान में सारी दुनिया में रावण की मत चल रही है, अर्थात देह अभिमान की मत चल रही है। सब कुछ देह से ही चलता है, देह के आधार पर ही चलता है। अब बाप निर्विकारी मत देते हैं। तो निर्विकारी मत केवल कौन दे? बाप ही आकर देते हैं, और कोई दे नहीं सकता। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर समझाते हैं, और हम बुद्धि से समझते हैं कि बाबा हमको रचता और रचना का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण नॉलेज आदि मध्य अंत की वो तो क्रिएटर के पास ही हो सकती है, अपनी क्रिएशन की। तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो क्रिएशन अनादि है, अनादि अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता, जो हमेशा है, जिसकी शुरुआत कभी नहीं ट्रैक की जा सकती। लेकिन समझाने वाला एक है, उसी में सारा ज्ञान है। शिव बाबा ही समझा सकते हैं, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। और जो ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये जैसा बना है ऐसा ही बेहद का ड्रामा बना हुआ है, अनादि शूट किया हुआ है। इस ड्रामा में हम पहले तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। तो मुख्य बात किस चीज की हुई तमो प्रधान और सतो प्रधान में? पवित्रता की। तो बाबा ने याद दिलाया कि याद कीजिए अपनी उस दुनिया को, पावन दुनिया में कितना सुख था। तो चलेंगे सभी।
धरती के गोले को छोड़कर। अपनी सतयुगी राजधानी में। पुरानी दुनिया जा चुकी है, नई दुनिया स्थापन हो चुकी है, इसमें हमारी राजधानी। और अपनी राजधानी में दूर दूर तक फैले अनेकों प्रकार के बगीचों में हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। महसूस करेंगे खुद को टहलते हुए, चलते फिरते हुए अपने राज्य में। तो इस पावन दुनिया में कितना सुख है, कितना सुख है, कितना ठहराव है, कितनी शांति है, कितना सुकून है इस दुनिया में। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख का राज ये केवल तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानता, क्योंकि सृष्टि चक्र को नहीं जानते। इसलिए हम क्या बनने वाले हैं, उसका नशा कौन बना रहा है, इसकी खुशी कब तक बनाएगा, उसका भी नशा। ओम शांति। मुरली पूरी हो गई है। यदि किसी भाई बहन के, किसी भी, सॉरी भाई बहन नहीं, आत्मा भाई के, आत्मा साथी के प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम बाबा से वरदान लेंगे अंत में योग युक्त होकर। जी, कोई पूछना चाहे तो कुछ पूछ सकता है, या कोई विशेष पॉइंट किसी को अच्छी लगी हो, किसी का विशेष चिंतन चला हो तो बता भी सकता है। हाँ जी, ओम ओम शांति शांति। भाई जी। जी दीदी, ओम शांति। भाई जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बाबा ने ज्ञान सुनाने के लिए ऑर्गन्स चाहिए थे, तो वैसे ही जैसे हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते कि बाबा भी आत्मा, हम भी आत्मा, तो फिर हम जब बातें करते हैं बाबा से, फिर बाबा को कैसे सुनाई देता? फिर तो कान चाहिए, कान तो नहीं होते उस टाइम पे। नहीं दीदी, ये स्थूल दुनिया की बात है। स्थूल दुनिया में बोलने के लिए उनको मुख चाहिए, हमें कान चाहिए। लेकिन जब हम बाबा से बात करते हैं, मन से करते हैं, संकल्पों के द्वारा, तो बाप के पास भाव पहुंचते हैं, है ना। बाबा के सामने बैठ के जब हम बोलते हैं तो मन से बोलते हैं, मुख से नहीं बोलते। तो जो भाव है वो भाव पहुंचता है बाबा के पास वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में। जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। जी, स्थूल दुनिया में स्थूल ऑर्गन चाहिए, सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म ऑर्गन्स, माना मन और बुद्धि, उसी से होता है। जी, कोई और साथी? ठीक है जी। ओम तो शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, कई बार एक संकल्प चलता था कि जो हमारा परम धाम है, वहाँ पे तो मतलब हम अनर्थ स्टेट में होते हैं, कुछ भी संकल्प नहीं होता है, लेकिन यूजुअली बीज रूप में जो ये वाली स्टेट आती है ना कि काम कोई संकल्प ना हो, ये बहुत कभी कभार बहुत एंड में आती है, जब का मतलब एक घंटा करीब या 45 मिनट बैठे तो फिर एंड में आती है। एकदम से ये स्टेट नहीं आ पाती कि संकल्प ही रुके हुए हैं जी वो, और वो बहुत थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख की अनुभूति भी तभी होती है। तो दीदी जी, इसका मतलब जी जब हम लगातार अभ्यास करते जाते हैं, अभ्यासी होते जाते हैं, वाणी से परे होने के, बार बार देह से अलग होने के अभ्यासी होते जाते हैं, तो हमारी नेचुरल ही एक ऐसी अवस्था रहने लगती है कि जब हमारे संकल्प बहुत कम ही चलते हैं, या एक ही संकल्प की गहन महसूसता में उसकी तरंगों को, उसके एनर्जी को सारे विश्व में फैलता हुआ महसूस करते हुए ही हम रहते हैं। तो ऐसी अवस्था जब अभ्यास करते करते हो जाती है, तो फिर संकल्पों को शांत करने में बहुत
ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट लगते हैं। तो जैसे ही हम बैठेंगे उस अवस्था में, तो मन और बुद्धि एकदम शांत, और वो महसूस था जो योग अभी योग करने के काफ़ी देर बाद आती है, वो शुरुआत से ही हम लेने लगेंगे। ये तो दीदी अभ्यास की बात है कि हम अभ्यास कितना करते हैं, तो हम निरंतर अभ्यासी अगर हैं, तो कुछ ही समय में संकल्प शांत हो जाएँगे बहुत जल्द। तो भी राजश्री दीदी ने एक क्वेश्चन पूछे हैं 2, गृहस्थ जीवन में वैराग्य मीन्स व्हाट? दीदी गृहस्थ जीवन में वैराग्य अर्थात कि हम रहें परिवार के बीच में, पालना करें सबकी, लेकिन वैराग्य अर्थात कि वहाँ पे हम ट्रस्टी बन के रहें। हम ये इस चेतना में रहें कि ये सेवा के रूप में हमें मिली है, इन आत्माओं की सेवा हमें करनी है। उनसे कोई लौकिक संबंध की हमें स्मृति न रहे। ये इनसे हमारा ये संबंध है, भले ही बोलने में आएगा और व्यवहार में भी आएगा, लेकिन हम बुद्धि से बाबा को सौंपने चले उनको। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम फर्ज नहीं निभाएंगे अपना, और जो कर्तव्य है हमारा माता पिता का, भाई बहन का, जो भी, वो पूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन डिटैच होके, एक आत्मा साथी के रूप में देख कर कि इन आत्माओं का पाठ हमारे साथ है। तो ये बुद्धि की बात है, बुद्धि से वैराग्य, बुद्धि से बाबा को देखना कि बाबा इन सभी आत्माओं की जिम्मेदारी आपकी है, हम तो केवल प्रेजेंट हैं, करना आप ही को है। और दूसरा प्रश्न है राजश्री दीदी का कि पोलार, कुछ आपने बोला वो समझ नहीं समझा। यदि पोलार अर्थात खाली जगह, पोलार माना एम्प्टीनेस। तो जो हमारा ब्रह्मांड है अंडाकार का है, आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व पोलार है, माना वहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे स्थूल चीजें नहीं है, वहाँ पे एनर्जी है। जैसे हमारे मुख के अंदर बाबा ने कहा कि जैसे मुख के अंदर पोलार होता है, तो मुख के अंदर खाली जगह है ना, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी खाली जगह है। तो पोलार से वाणी निकलती है। तो बाबा ने उसको कनेक्ट किया था कि जब बाबा ऊपर से आता है तो वो कैसे बोले, तो यहाँ पे आके ऑर्गन्स का आधार लेता है, तब मुख से बोलता है। तो पोलर अर्थात खाली जगह। नहीं दीदी, वैक्यूम में ये होता है कि वैक्यूम भी स्थूल रीति आ गया कि वैक्यूम में हवा नहीं है, वो भी स्थूल में आ गया। वहां पे एनर्जी है, एनर्जी, वहां पे स्थूल चीज नहीं है कोई, एनर्जी है हर आत्मा के कर्मों की, हर आत्मा के संकल्पों की, उसके बोल की एनर्जी वहां पे समाहित है। जैसे हम कहते हैं ना कि सामने जो किया हुआ है वो सामने आएगा, तो कहाँ से आएगा, वो कहीं स्टोर है, तो वो वैक्यूम नहीं है, ना वो वैक्यूम है ना वहाँ पे हवा है, वहाँ पे केवल एनर्जी है। एनर्जी के रूप में एक तरीके से स्टोरेज है वो आकाश तत्व, उसका स्थूल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो वरदान लेते हैं बाबा से। जी, राखी दीदी ने हैंड रेज किया है जी, प्लीज बताइए। ओम शांति भाई जी। जी दीदी, ओम हाँ शांति। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं जब ध्यान बाबा से योग लगाती हूँ, तो उस टाइम पे जो भी मन में संकल्प चलाते हैं या कमेंट्री लाइक मतलब तो उस टाइप से मतलब थोड़ा कुछ देर संकल्प जैसे चलते हैं, लेकिन उसके बाद एक जगह जाके बिल्कुल ना संकल्प चलते और आगे का मतलब नहीं जा पाते और स्टॉप होके बिल्कुल मन कहीं खो जाता है। जो है फिर पीछे से फिर मुझे बाद में रिमाइंड होगा कि अरे मुझे आगे जैसे मतलब आगे भी तो फील करना है, मतलब महसूस करना है। जी, लेकिन मतलब याद करने से महसूस होता है, लेकिन ब्लैंक, उस जगह पे जाके रुक जाती हूँ ब्लैंक हो मतलब, जाता तो है, ये ब्लैंक हो जाता है। हाँ, जी भाई जी। हाँ तो दीदी कोई बात नहीं, जब वो ब्लैंक होता है तो आप थोड़ा अटेंशन दीजिए कि उस समय महसूस जी, खुद को हम करते रहें कि मेरा स्वरूप जी, क्या है ना, अपने स्वरूप को महसूस करें, और वहीं उसी ब्लैंकनेस में ही बाबा को भी महसूस करें कि बाबा साथ है। अगर ये दो जी चीजें भाई हैं जी। तो कोई बात, हाँ दो चीजें का हम अटेंशन रखें
क्योंकि बिल्कुल ब्लैंकनेस में जाना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें जी, योग योग संपूर्ण चेतन अवस्था होता है, देखिए उसमें चेतना जी, जी, रहती है हमें कि हम कहाँ पे हैं। यदि ब्लैंकनेस है तो जी, थोड़ा सा चेक कीजिए उसको, और ब्लैंकनेस जी, नहीं आने देनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहाँ पे स्थित है, कहाँ पहुंच गई जी है भाई ना। जी, तो हाँ, वो वही। ब्लैंकनेस, जी, ब्लैंकनेस अगर स्वीट स्वीट है वो, उसमें बाबा भी है, मैं आत्मा भी हूँ, हम दोनों का साथ है, जी। और एक मीठी सी हाँ, स्मृति कुछ है, मीठे से संबंध की जी, स्मृति जी, है। कुछ ऐसा सही है भाई जी वैसे तो। मतलब हम्म, स्वीटनेस मतलब मन को लुभावने वाला कुछ। हाँ जी। फिर भी अगर फिर भी वहां पे बाबा को जरूर जी, देखिए आप, बाबा जी होने भाई जी। चाहिए वहां पे, क्योंकि हम तो बुद्धि को बाबा के पास लेके गए ना दीदी, तो हाँ जी, बाबा हाँ जी। होना चाहिए, बाबा होना चाहिए वहां पे। ठीक है ठीक भाई है, जी। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें। ओम शांति ठीक है, भाई ओम जी। ठीक है, ओम शांति दीदी। भाई जी, ये जैसे परम धाम में भी तो हम संकल्पों से ही याद करते हैं, वहाँ पे भी साइलेंस थोड़ी ना होना चाहिए। दीदी संकल्पों से याद करते करते ही साइलेंस की अवस्था आएगी, क्योंकि शुरुआत में ही साइलेंस कर देंगे तो टिकने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे हम। तो हाँ वहां जी। पे संकल्पों के आधार पर टिकेंगे, और फिर उस अवस्था में पहुंचेंगे कि जहाँ पे संकल्पों की जरूरत नहीं है, गए और बैठ गए बस, महसूसता ही महसूसता रह जाती है फिर। संकल्प से आगे की चीजें महसूसता, केवल फीलिंग है और कुछ भी नहीं है। तो वो संकल्पों के अभ्यास से ही आती है, बार बार अभ्यास करने से। जी भाई। ठीक है दीदी, तो चलिए अब हम वरदान लेते हैं, टाइम भी हो रहा है। वरदान लेते हैं बाबा से, तो एकाग्र हो जाएंगे सभी फिर से। सूक्ष्म लोक में बाप दादा को बिल्कुल सामने देखेंगे, और बाप दादा के हाथ में देखेंगे एक लाइट की चमकती हुई फूल माला, जिसमें वैरायटी कलर्स के फूल लगे हुए हैं। बाबा माला हाथ में लेकर बहुत मीठी सी मनमोहक सी मुस्कान के साथ इशारा कर रहे हैं अपने पास आने का। महसूस करें, हम आ गए बाबा के पास। मीठी मीठी दृष्टि देते हुए बाप दादा वरदान दिया। हम बाप दादा को बोलता हुआ सुनेंगे, महसूस करेंगे कि बाबा ने कहा है, स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट बाबा। स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट बाबा। बाबा ने कहा डबल लाइट पावर, और वो लाइट की माला हम पावनता के दिव्य फरिश्ते के गले में बाबा ने पहना। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है, सहज रास्ता और सहज मंजिल। इस वरदान को स्वीकार करते हुए अभी से ही सारे बोझ बाबा को वापस अपने गले से माला उतारेंगे जो बाबा ने पहनाई है, और देखेंगे इस एक माला की अनेकों मालाएं बन गई हैं, अनेकों मालाएं, बहुत भारी गुच्छा बन गया है मालाओं। ये सभी हमारी बुद्धि के बोझ हैं, जो अभी बाबा को पहना कर सदा के लिए अर्पित कर देंगे।
पहनाएंगे बाबा को सभी। इस माला के साथ सारे बोझ बाबा के हो गए। हम बिल्कुल डबल लाइफ महसूस करेंगे खुद को डबल। इसी महसूसता में बाबा के साथ में दिन का समापन करेंगे। ओम शांति, शुभ रात्रि।